ये इसका नेक्स्ट चैप्टर है, संविधान की विशेषताएं। इसमें पहला सवाल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन, मतलब संघ। भारत एक धर्म भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत के विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है? सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये गलत है, ये बाद में जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी सही है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी। भारत का संविधान कठोर, कम, लचीला, अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। ये वकीलों का स्वर्ग है क्योंकि भारतीय संविधान सभा में अधिकतर 90% क्या उससे भी ज्यादा लोग वकील ही थे। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। बिल्कुल सही है। हमारे भारत का संविधान का बहुत बड़ा भाग, भारतीय संविधान का जो बहुत बड़ा भाग है वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान। भारतीय संविधान के वृहत्त होने का कारण क्या है? इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष। ठीक है, ये पहले 21 वर्ष थी, इसको घटा के 18 वर्ष किया गया है। देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यानी लिस्ट हैं? कितनी लिस्ट हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। यानी कि शक्ति की बात करता है, किससे शक्ति प्राप्त है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधिक निम्नलिखित अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। आगे देखिए। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं पर संप्रभु हैं। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता। तो एक, दो और तीन सही है, ये दोनों गलत हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। यानी कि भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। तो यह अवधारणा सबसे पहले कहाँ थी? फ्रांस में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि अमेरिका में कैसी प्रणाली है लोकतंत्र की? अध्यक्षात्मक। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। तो भारत साम्यवादी नहीं है, बल्कि कल्याणकारी है, समाजवादी है और राजनीतिक समानता पर आधारित है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। राज्यों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्तियां, ये एकात्मकता की बात करता है। तो ये संघीय शक्ति की विशेषता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। और ये एकात्मकता की विशेषता है, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और न्यायिक पुनरावलोकन। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी एकात्मकता का प्रतीक है। और द्विसदन व्यवस्था, ये संघीय व्यवस्था का प्रतीक है। तो दो, तीन और पांच। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल ठीक है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह गलत है। एकीकृत नहीं बल्कि कैसी? संघात्मक शक्ति का। तो एक, दो, तीन सही है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो ये इसका चैप्टर हो गया पूरा। संविधान के स्रोत देख लीजिए। आगे इसमें जो चैप्टर है संविधान के स्रोत, तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वेमर संविधान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? आयरलैंड व स्पेन से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से।
भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था, इंग्लैंड से। विधि के समक्ष क्षमता इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? यूएसए से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? वो केंद्र राज्य संबंध किससे लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार किससे लिए गए? अमेरिकी अधिकार पत्र से। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध किसके हैं? कनाडा। और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है? वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछ लिया गया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मन के वीमर संविधान की। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था, यूएसए के संविधान से। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ए, बी और सी तीनों। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों को हटाने की विधि। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935। इस संविधान के भाग नेक्स्ट चैप्टर है। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? 22। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चौथे भाग में। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और राज्य क्षेत्र का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय से या किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 क में।
भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए, भारतीय संविधान का भाग जो 9 है वो किससे संबंधित है? पंचायतों से। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4(1) किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। और भारतीय संविधान का भाग 9(1) किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। ठीक। संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन से। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किए गए हैं? दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ये 8वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1 में, क्योंकि राज्यों का जो विवरण दिया गया है अनुसूची 1 में ही दिया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में। संविधान को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए क्या है, चतुर्थ अनुसूची। तो इसमें क्या दी गई है? इसमें दी गई है राज्य भाषाएं, सॉरी राज्यसभा। और ये है आपकी 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में जनजाति है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। सूची और सूची को क्या है इनमें सम्मिलित का इनका चयन करना। 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची किससे है? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हाँ, ये 9वीं अनुसूची में एक आएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करती है।
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, इसमें कौन सा आएगा? छठी अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी अनुसूची में आएंगी? अखिल भारतीय सेवाएं आएंगी आपकी 7वीं अनुसूची में। भारत का नियंत्रक और महालय का परीक्षक, यह आएगा आपकी 2री अनुसूची में। और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रक आएगा आपकी 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 2री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप, जबकि इसमें क्या है? वेतन से संबंधित बातें हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें राज्यसभा की बात की गई है, बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए क्या है, राज्य एवं राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सी में है? प्रथम अनुसूची। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते 2य अनुसूची। विभिन्न पदों के लिए पदों गोपनीयता की शपथ 3री में, राज्यसभा 4th अनुसूची में है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूची में किसको अवश्य संशोधन किया जाएगा? पहली अनुसूची को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? राज्यों के परिषद की सीटों का बंटवारा करती है। क्वेश्चन नंबर 34। केंद्र राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची। भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी 9वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 5वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं। भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद सदस्य और संघ के मंत्री। कृत्याकारी शपथ प्रतिज्ञान। भारत के राष्ट्रपति, सूचना की गोपनीयता। सर्वोच्च न्यायालय के जज, कर्तव्य के निष्ठापूर्ण निर्वहन। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। संविधान की विधि और मर्यादा बनाए रखना। बी का और भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन। संसद सदस्य, सूचना की गोपनीयता। सॉरी, संघ के मंत्री, सूचना की गोपनीयता। संसद सदस्य, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित रखता है? 10वीं अनुसूची का। इस प्रकार ये चैप्टर भी खत्म। संविधान के अनुच्छेद में दिए गए हैं। 8वां, क्वेश्चन 8 देखेंगे बाद में।